Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है. चैप्टर 22 है आपका विराम चिन्ह. ठीक है, चैप्टर आपका क्या है? 22 विराम चिन्ह. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. बोलते समय सांस लेने अथवा अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहने के लिए मनुष्य को कुछ देर रुकना पड़ता है. रुकने की यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? विराम कहलाती है. लिखते समय इन्हीं विराम स्थलों के कुछ चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. ठीक है, अब विराम किसे कहते हैं? बोलते समय सांस लेने अथवा अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहने के लिए मनुष्य को कुछ देर रुकना पड़ता है. रुकने की यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? विराम कहलाती है. लिखते समय इन्हीं विराम स्थलों के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं. इन्हें जो है क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं. ठीक है, संक्षेप में आप क्या बोल सकते हैं? भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. आप दोनों परिभाषाओं में से किसी को भी लिख सकते हैं. ठीक है, संक्षेप में आप और क्या कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं. उदाहरण देखिए, आगे बढ़िए मत रुकिए. इन वाक्यों में देखिए यहाँ पे अल्प विराम भी लगा है, पूर्ण विराम भी लगा है और क्वेश्चन टेक भी लगा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है. क्या निकिता तैयार हो गई में क्वेश्चन मार्क लगा है. तो चिन्हों का प्रयोग हुआ है. जो ये सब क्या है? ये लोग विराम चिन्ह है. ठीक है, विराम चिन्हों का जो है बहुत महत्व होता है. इनके प्रयोग से अर्थ और भाव सही रूप में व्यक्त होते हैं. आगे बढ़िए मत रुकिए, आगे बढ़िए मत रुकिए, है ना. दोनों में क्या अंतर है आपको? आगे बढ़िए मत रुकिए, आगे मत बढ़ो, रुको बोल रहा है. फिर इसमें आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मत रुकिए बोल रहा है. इसमें दोनों अलग अलग हो गए ना. ये क्यों हुआ है? हमने जिस हिसाब से चिन्ह लगा है उस हिसाब से हमने इसको रीड किया है, इसलिए हुआ है. इन वाक्यों में विराम चिन्ह के स्थान परिवर्तन से वाक्यों के अर्थ जो हैं भिन्न हो गए, जैसा मैंने अभी आपको बताया है ना. प्रमुख विराम चिन्ह क्या क्या है देखिए. अभी इसको आपको अपने से पढ़ना है. ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, अर्ध विराम ऐसे होता है, अल्प विराम ऐसे होता है ना. ये जो है कोलन है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न सूचक है, विस्मय सूचक है, योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है और संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह है. ठीक है, अब इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको चलिए देख लेते हैं. पूर्ण विराम, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम जो आपको चिन्ह दिया गया है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को जोड़कर अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है. क्या किया जाता है? प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर, है ना, अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण हो जाने पर, अन्य वाक्यों का अंत जो है पूर्ण हो जाता है तो क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं. जैसे रविवार को चावड़ी बाजार बंद रहता है, दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है. ठीक है, इस तरीके से आपने उसमें पूर्ण विराम लगा दिया. अर्ध विराम किसे कहते हैं? जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो उसे वहाँ पे अर्ध विराम कहते हैं. अतिथि आ गए हैं, वे शीघ्र लौट जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है, थोड़ा रुकना है. पैसा बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन क्या यही पर्याप्त और सब कुछ है? ठीक है, अल्प विराम किसको बोलते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता पर वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है. वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. दाएं घूमो, सामने डाकघर है, सचिन, युवराज और जहीर ने मैच जीताया. ठीक है, उप विराम या कोलन क्या होता है? इन चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्हों की भांति होता है. प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है. भ्रष्टाचार, समाज का कोड, विज्ञान, वरदान या अभिशाप. ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह, जब आपके प्रश्न पूछते हो तो उसके वाक्य के अंत में आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हो, है ना. खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, इस तरीके से. विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह किसे कहते हैं? हर्ष, उल्लास, शोक, विस्मय, भय, तिरस्कार आदि मनोभाव को प्रकट करने तथा किसी को संबोधित करने, बुलाने आदि के लिए विस्मय या संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. बेटा, जो मालिक लेता है वही देता है. अरे, गाड़ी के टिकट तो घर में ही छूट गए. ये संबोधन के लिए है और ये विस्मय सूचक के लिए है. अरे, तो ये आश्चर्य हो रहा है. बेटा, मालिक जो देता है बोल रहा है तो संबोधन कर रहा है उसको, है ना, कि बेटा बता रहा है कि बेटा जो मालिक देता है, लेता है, वही देता है. ठीक, 7th है आपका योजक और विभाजक. इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, सग्न युग्मों और पुनरुक्त शब्दों के बीच किया जाता है. जैसे सुबह से बार बार बिजली जा रही है, सासू माँ की भाषण मेल चली जा रही है ना, इस तरीके से. निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है. जैसे संज्ञा के भेद, है ना, ऐसे लाइन करते हैं. गांधी जी का उपदेश क्या क्या है उसको हम लोग लिखते हैं, बस इस तरीके से. 9th है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह. अब इसका उपयोग आप कैसे करते हो? किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक आदि के शीर्षक आदि के साथ इन इकहरे
उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा आपका होता है दोहरा उदाहरण। ठीक है, तो ये जो है किसमें, कविता, उपनाम, पुस्तक, ये सब इसमें लगाया जाता है। जैसे इसमें देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो है हम निराला जी के नाम से जानते हैं, तो निराला जी के ऊपर में हमने ये चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, कामायनी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है, ये पुस्तक का नाम है कामायनी, है ना, तो इस तरीके से इसमें लगा दिया गया। अब दोहरा उदाहरण चिन्ह कैसे लगता है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, घर पहुंचने पर सब कहने लगे शक्कर की चाशनी है, शहद बताकर ठग लिया गया। ठीक है, 10 है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपका दिया गया है ऐसे ऐसे और ऐसे। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। जैसे नीचे दिए गए सभी शब्द जो है देखिए यहाँ पे संज्ञा है, राहुल, शिल्पा, मुंबई पुस्तकालय, लाल किला, बचपन आदि। अब आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग प्रायः कम ही किया जाता है तथा इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगे। जैसे पटेल का उपदेश या भारत की स्वाधीनता का शुभारंभ है। ठीक है, तो इस तरीके के चिन्ह जो है क्या है, अब थोड़े से कम लग रहे हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह जो होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, शब्दों को संक्षेप रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो प्रो के आगे जो लगता है तो प्रोफेसर हो जाता है, डॉक्टर का संक्षिप्त रूप है, एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स का संक्षिप्त रूप है, कृपी वो तो कृपया पृष्ठ उलटिए है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी है ना, तो इस तरीके से क्या है ये, इनको संक्षिप्त रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये उनका संक्षिप्त रूप ये है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में अच्छे से एक बार रीड करिएगा। ओके, आपको ठीक से और समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।